हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यूज ऑफ कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसका जो बनाने का नियम होता है, सबसे पहले हम लोग कैन को लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को, यानी कि सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको लिखते हैं कैन के बाद। उसके बाद सेंटेंस में जो भी वर्ब होता है उसको लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर वहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलते हैं। ठीक है, तब ये बन जाता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किसका, तो कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, फर्स्ट में है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए कैन यहाँ पर है तो कैन लिख देंगे पहले, तो यहाँ लिख दिए कैन। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है आप, तो आप का इंग्लिश यू है ना, कैन यू। उसके बाद यहाँ पर वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है, मदद करना, मदद करना का इंग्लिश हो जाएगा हेल्प। और ऑब्जेक्ट में देखिए किसको मदद करना है, तो आप मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू हेल्प मेरी का हो जाएगा मी और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ये हो जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेट। सेकंड में है कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो फिर देखिए यहाँ पर कैन है तो कैन यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में आप, तो आप का इंग्लिश यू, तो कैन यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब का इंग्लिश, वर्ब यहाँ पर क्या है, बोलना, तो बोलना का इंग्लिश स्पीक। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो। उसके बाद देखिए थर्ड में है क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैन को पहले लिखेंगे कैन, उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है आई, तो आई को लिखेंगे कैन आई। उसके बाद वर्ब में है जाना, तो जाना का गो, और गो के साथ किसका प्रयोग, टू का प्रयोग, तो कैन आई गो टू। ऑब्जेक्ट में क्या है घर, तो घर का हाउस, और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से कैन आई गो टू हाउस, क्या मैं घर जा सकता हूँ, ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर है देखिए अगला, क्या वह खाना पका सकता है। तो क्या वह खाना पका सकता है, यानी कि वह जो है वो लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर कैन, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, कैन ही। उसके बाद देखिए पकाना, पकाना का इंग्लिश हो जाएगा कुक, कैन ही कुक, क्या पका सकता है, खाना यानी कि भोजन, तो इंग्लिश फूड हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से कैन ही कुक फूड, क्या वह खाना पका सकता है। अगला है क्या तुम इसे कर सकते हो, क्या तुम इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैन, उसके बाद देखिए यहाँ पर तुम है, सब्जेक्ट में तुम है तो तुम का इंग्लिश यू, कैन यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब है यहाँ पर करना, तो करना का डू और इसे का ईट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए अगला है क्या वे लोग पार्क जा सकते हैं। तो क्या वे लोग पार्क जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कैन, उसके बाद यहाँ देखिए वे लोग, सब्जेक्ट में है वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, तो कैन दे। उसके बाद वर्ब में क्या है जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, तो गो के साथ प्रयोग करेंगे टू का, तो कैन दे गो टू, कहाँ जा सकते हैं, तो पार्क, तो पार्क के पहले द का प्रयोग कर देंगे, द पार्क, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए क्या वे लोग पार्क जा सकते हैं,
इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा कैन दे गो टू द पार्क। अगला है क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ। तो क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा पहले कैन, कैन, उसके बाद यहाँ है मैं, तो मैं का इंग्लिश आई, तो कैन आई। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है उधार लेना, तो उधार लेना का इंग्लिश होता है बोरो, BORROW, बोरो मीन्स उधार लेना। तो किसका कलम उधार ले रहे हैं, तो आपका कलम यानी कि योर पेन, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूज ऑफ कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।